हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में दोस्तों जनरल साइंस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों, ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें और प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। दोस्तों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी, स्टेट, रेलवे, बीएसएससी, एसएससी अदर एग्जाम्स की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, यह हमारा सेकंड नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास दोस्तों यदि आप विजिट नहीं किए होंगे तो एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए। तो बिना समय गवाए हम लोग आज के क्लास के दोस्तों पहले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी इनमें से कौन सी बीमारी है बताइए। ए में है दोस्तों मलेरिया, बी में है ताउन, सी में है दोस्तों केयर करेंगे कुष्ठ रोग या फिर डी में है ज्वर। दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बताइए, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी इनमें से कौन सी बीमारी है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों जल्द से जल्द। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए। तो केयर करेंगे, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा कि सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी दोस्तों कुष्ठ रोग है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी दोस्तों कुष्ठ रोग है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है बताइए। ए में है दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी में है विटामिन ई, डी में है दोस्तों विटामिन के। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। प्रत्येक प्रश्न का आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बताइए, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि घावों के, ध्यान देंगे दोस्तों, शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन इनमें से दोस्तों कौन सा विटामिन है बताइए। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है कि घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन इनमें से दोस्तों विटामिन के है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, हमारा प्रश्न है कि आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु इनमें से कौन सी है बताइए। ए में है दोस्तों डीएनए, या फिर बी में है आरएनए, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है प्रोटीन, डी में है कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए दोस्तों उत्तरदायी अणु इनमें से दोस्तों बताइए कौन है। दोस्तों, जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए। दोस्तों, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे दोस्तों डीएनए, हमारा एप्पल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डीएनए इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है कि आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु, ध्यान देंगे दोस्तों डीएनए है। ठीक है, इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप दोस्तों बताइए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप बताइए बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या फिर दोस्तों डी में है घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, देर न करें इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताने में। तो दोस्तों, जल्द से जल्द टाइपिंग कीजिए। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप दोस्तों बताइए बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या फिर डी में है घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों बताइए क्या होगा।
तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घटता है। ध्यान देंगे, केयर करेंगे दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। यदि दोस्तों आप इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताए हैं बी ऑप्शन, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो दोस्तों लाइक भी आप अवश्य कर लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस इनमें से कौन सी गैस है, बताइए। ए में है, ध्यान देंगे, ऑक्सीजन, बी में है दोस्तों नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी में है ओजोन। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस दोस्तों इनमें से कौन सी गैस है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो केयर करेंगे सी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस, ध्यान देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ए में है दोस्तों, ध्यान देंगे, B2 या फिर दोस्तों विटामिन BA या फिर ध्यान देंगे सी में है विटामिन B1 या फिर दोस्तों डी में है विटामिन D। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताएं कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों विटामिन, ध्यान देंगे विटामिन डी दोस्तों बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों केयर करेंगे विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि कोशिका शब्द का निर्माण किया है, दोस्तों बताइए किसने किया है। दोस्तों जनरल साइंस से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया। ध्यान देंगे ए में है JBS हॉल्डेन ने या फिर दोस्तों केयर करेंगे बी में है रॉबर्ट हुक ने, सी में है दोस्तों आल्डस हक्सले ने या फिर दोस्तों डी में है ग्रेगर मेंडल ने। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोशिका शब्द का निर्माण दोस्तों बताइए किसने किया है। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए JBS हॉल्डेन ने या फिर दोस्तों रॉबर्ट हुक ने, सी में है आल्डस हक्सले ने या फिर डी में है ग्रेगर मेंडल ने। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कोशिका शब्द का निर्माण दोस्तों सर्वप्रथम केयर करेंगे रॉबर्ट हुक ने दोस्तों किया है। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों किया है। तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया है। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने किया है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि बेरी रोग होता है दोस्तों बताइए किस विटामिन की कमी से। ए में है विटामिन B1 की कमी से, बी में है दोस्तों विटामिन सी की कमी से, सी में है विटामिन ए की कमी से या फिर डी में है विटामिन B4 के कमी से। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि बेरी रोग होता है दोस्तों बताइए किस विटामिन की कमी से। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य बताएं। तो बताइए क्या होगा इनमें से। केयर करेंगे हमारा एप्पल इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केयर करेंगे कि बेरी रोग दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है। हमारा केयर करेंगे एप्पल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है दोस्तों बताइए। ए में है बौनापन, बी में है दोस्तों ध्यान देंगे गलगंड या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है एक्रोमेगाली या फिर दोस्तों डी में है एड्सन का रोग। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है दोस्तों इनमें से कौन सी बीमारी होती है, बताइए।
दोस्तों देर न करें दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का आंसर कोशिश कीजिए कि अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए कि थायराइड हार्मोन की, ध्यान देंगे दोस्तों, हार्मोन की न्यूनता से बताइए क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है इनमें से। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गलगंड होती है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर, कि संतुलित आहार निर्भर करता है दोस्तों व्यक्ति विशेष की, बताइए आयु पर, स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, या फिर दोस्तों सी में है व्यवसाय पर, डी में है दोस्तों सभी पर। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि इनमें से क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, कि संतुलित आहार निर्भर करता है दोस्तों, बताइए व्यक्ति के किस गुण पर, किस विशेष पर। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे, इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति विशेष की दोस्तों आयु पर निर्भर करता है। एप्पल इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप एप्पल इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि संतुलित आहार निर्भर करता है दोस्तों व्यक्ति विशेष की आयु पर। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे अगले प्रश्न की ओर, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है, बताइए। दोस्तों केयर करेंगे, हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो केयर करेंगे आनुवंशिक है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे टाइम पर आप लोग दोस्तों क्लास को अवश्य ज्वाइन किया कीजिए। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो आनुवांशिक है, बताइए। ए में है, ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है दोस्तों मलेरिया, बी में है हीमोफीलिया, या फिर सी में है हैजा, डी में है दोस्तों ध्यान देंगे एमीबियोसिस। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा हीमोफीलिया, यानी बी ऑप्शन केयर करेंगे। बी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि एग्जाम के लिए दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से दोस्तों अच्छे से अच्छे प्रिपेयर हो सके। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, केयर करेंगे कि जीव मंडल बनता है, बताइए किससे, बताइए। ए में है जल मंडल से, बी में है दोस्तों भूमंडल से, सी में है वायुमंडल से, या फिर डी में है उपयुक्त सभी से। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, कि जीव मंडल बनता है, बताइए किससे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, कि जीव मंडल बनता है दोस्तों जल मंडल से भी, भूमंडल से भी, वायुमंडल से भी दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जीव मंडल बनता है दोस्तों उपयुक्त सभी से, डी ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि जाराविक 7 क्या है, बताइए। दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। ए में है लैटिन अमेरिकी देशों का संगठन है, बी में है दोस्तों कृत्रिम हृदय है, सी में है भारत का, ध्यान देंगे इनसैट श्रृंखला का नवीनतम उपग्रह है, या फिर डी में है अफ्रीका में सक्रिय आतंकवादी ग्रुप है। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए कि जाराविक 7 क्या है इनमें से। दोस्तों बताइए क्या होगा इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है, दोस्तों बताइए क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों जाराविक 7 क्या है, तो बी ऑप्शन कृत्रिम हृदय है, हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मानव द्वारा दोस्तों निर्मित हृदय है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है, बताइए। ए में है विटामिन ए, विटामिन बी, सी में है विटामिन सी, डी में है दोस्तों विटामिन डी। तो बताइए
अंडे में कौन सा विटामिन दोस्तों बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा विटामिन है जो अंडे में नहीं पाया जाता है? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है कि अंडे में दोस्तों विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो दोस्तों ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? बताइए कौन सा विटामिन? ए में है विटामिन ए, बी में है दोस्तों विटामिन डी, सी में है विटामिन ई और दोस्तों डी में है विटामिन के। दोस्तों ऑप्शन हमारा दे दिया है, तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए अपने आंसर दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए, टाइपिंग कीजिए अपना आंसर। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन विटामिन के। केयर करेंगे कि विटामिन के, ध्यान देंगे दोस्तों, ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है। तो हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? बताइए मांसपेशियों में दोस्तों कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? ए में है कैरोटीन, बी में है दोस्तों मायोसिन या फिर सी में है दोस्तों, ध्यान देंगे, ग्लूटेन, डी में है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? और दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों अभी तक यदि आप इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो दोस्तों लाइक भी आप अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? तो केयर करेंगे, इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा है बी ऑप्शन, यानी केयर करेंगे दोस्तों बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मायोसिन, यानी मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अदरक का, ध्यान देंगे, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? बताइए ए में है तना, बी में है पत्ती, सी में है फल, डी में है दोस्तों जड़। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर हम लोग अदरक खाते हैं तो अदरक का, ध्यान देंगे, केयर करेंगे कि कौन सा हिस्सा खाते हैं। बताइए अदरक का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, केयर करेंगे, एप्पल हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी तना दोस्तों, तना भाग है जो हम लोग खाते हैं अदरक का, ठीक है। तो ए ऑप्शन इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? बताइए ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है हाइड्रोजन, डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए। तो दोस्तों ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हमारा एप्पल इस प्रश्न का आंसर है कि पेड़ पौधे दिन में दोस्तों कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तो दोस्तों ऑक्सीजन यानी O2 इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप एप्पल इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे और प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? बताइए। ए में है 80, बी में है 72, सी में है दोस्तों, ध्यान देंगे, सी में है 78, डी में है दोस्तों 60। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? केयर करेंगे कि एक व्यक्ति, ध्यान देंगे दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दर क्या होती है? तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 72 बार, यानी एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कने की दोस्तों दर 72 होती है। हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है।
दोस्तों यदि आप बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान ध्यान देंगे लगभग कितना होता है बताइए। ए में है 32 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। डी में है दोस्तों ध्यान देंगे 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हमारा क्या होगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है बताइए। ए में है दोस्तों दालें या फिर बी में है सोयाबीन, सी में है ताजा दूध या फिर डी में है मूंगफली। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो केयर करेंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सोयाबीन, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर है कि सोयाबीन। दोस्तों केयर करेंगे सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है बताइए। रक्त में, हृदय में, पसीना में या फिर दोस्तों डी में है मूत्र में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है दोस्तों बताइए किसमें। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पसीना में। ठीक है, हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा दोस्तों पसीना में पाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे दोस्तों पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या है बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या है। ए में है दोस्तों 120 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक प्रेशर कुकर द्वारा ध्यान देंगे दोस्तों निर्जीवीकरण या फिर बी में है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना पास्चुराइजेशन है या फिर दोस्तों सी में है चेचक के खिलाफ शरीर का टीकाकरण या फिर डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पास्चुराइजेशन इनमें से क्या है। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि पास्चुराइजेशन का अर्थ इनमें से क्या है। दोस्तों बताइए क्या होगा इनमें से, जल्द से जल्द बताइए इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों केयर करेंगे हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है कि पास्चुराइजेशन का अर्थ 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को दोस्तों गर्म करना है। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है दोस्तों बताइए कार्बन डाइऑक्साइड से, बी में है दोस्तों जल से, सी में है आंशिक कार्बन डाइऑक्साइड से तथा आंशिक जल से, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें इस प्रश्न का आंसर सही बताने में। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर टाइपिंग कीजिए। क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है दोस्तों बताइए किससे। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो बी ऑप्शन की प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन दोस्तों जल से आता है। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे हमारा क्वेश्चन है कि एंजाइम अनुपस्थित होते दोस्तों बताइए। ए में है एल्गी में, बी में है फंगी में, सी में है बैक्टीरिया में, डी में है वायरस में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा कि एंजाइम अनुपस्थित होते दोस्तों बताइए किसमें। ध्यान देंगे दोस्तों कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं दोस्तों बताइए किसमें। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों इनमें से हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं वायरस में।
दोस्तों यदि आप इस प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन चूज किए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है दोस्तों बताइए श्वेत सार है, बी में है दोस्तों ध्यान देंगे लिग्निन है, या फिर सी में है ग्लाइकोजन, या फिर दोस्तों डी में है ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ इनमें से दोस्तों बताइए क्या है। बताइए क्या होगा इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ लिग्निन है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि अफीम पाया जाता है दोस्तों बताइए किससे। ए में है कॉफिया अराबिका से, या फिर दोस्तों बी में है ध्यान देंगे कैनाबिस सेटाइवा से, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है थियासिनेसिस से, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है पपावर सोमनीफेरम से। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि अफीम पाया जाता है बताइए किससे। दोस्तों जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा केयर करेंगे डी ऑप्शन कि अफीम पाया जाता है दोस्तों पपावर सोमनीफेरम से। हमारा दोस्तों डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि विटामिन B6 केयर करेंगे दोस्तों विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है दोस्तों बताइए क्या होता है। ए में है रक्त स्त्राव होता है, बी में है दोस्तों रिकेटस होता है, सी में है ध्यान देंगे रक्ताल्पता होता है, या फिर डी में है दोस्तों काली जिन्हा बीमारी होता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर बताइए कि विटामिन B6 के कमी से मानव में बताइए दोस्तों कौन सी बीमारी होती है। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा कि विटामिन B6 के कमी से मानव में होने वाला दोस्तों बीमारी इनमें से रक्ताल्पता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है कि विटामिन B6 के कमी से मानव में दोस्तों रक्ताल्पता होता है। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि पेप्सिन एक उदाहरण है दोस्तों बताइए किसका उदाहरण है। ऑप्शन की ओर दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे। ए में है एंजाइम का उदाहरण है, बी में है हार्मोन का उदाहरण है, सी में है विटामिन का, डी में है खनिज का। तो बताइए इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा कि पेप्सिन एक उदाहरण है दोस्तों बताइए इनमें से किसका एक उदाहरण है। दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा कि पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है। हमारा एप्पल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में श्वास लेता है दोस्तों बताइए कितने से कितने बार। ए में है दोस्तों 5 से 40 बार, बी में है 20 से 25 बार, सी में है 16 से 18 बार, या फिर दोस्तों डी में है 22 से 25 बार। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में दोस्तों श्वास लेता है बताइए कितने से कितने बार। तो इनमें से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा 16 से दोस्तों 18 बार। 16 से 18 बार दोस्तों लेता है। हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।